नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9th एनसीईआरटी के बुक से पाठ नंबर 10 जिसका नाम है भारती जय विजय करे, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कवि हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। वे केवल महान कवि ही नहीं बल्कि उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, अनुवादक, आलोचक भी थे। उनकी रचनाओं में विद्रोह, मानवता, करुणा, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति प्रेम का अद्भुत समन्वय मिलता है। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। जन्म 21 फरवरी 1896, कुछ पुस्तकों में 1899 भी मिलता है, कुछ पुस्तकों में 1898 भी मिलता है और कुछ पुस्तकों में 1897 भी मिलता है। जो एनसीईआरटी की बुक में है वो हमें पढ़ना है। तो इनका जन्म स्थान है महिसादल, मेदिनीपुर, वर्तमान पश्चिम बंगाल में। पैतृक निवास यानी इनके पिता का जो निवास था वो था गडाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। पिता राम साई त्रिपाठी थे, माता रुक्मिणी देवी थी, पत्नी मनोहरा देवी। निधन इनका 15 अक्टूबर 1961 प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब बात करते हैं इनको जो शिक्षा है वो कैसे प्राप्त हुई या उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी महिसादल में हुई। औपचारिक शिक्षा लगभग 9वीं तक ही हुई थी। स्वाध्याय से यानी खुद पढ़कर इन्होंने संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। रविंद्रनाथ ठाकुर तथा बांग्ला साहित्य का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। अब साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो वे छायावाद के प्रमुख कवि थे। हिंदी कविता में मुक्त छंद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली, ओजपूर्ण, भावपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, शोषण, रूढ़ियों और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, और उनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम बात करें तो इसके बारे में काव्य संग्रह के बारे में बात करते हैं। तो काव्य संग्रह इनके कौन कौन से? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, नए पत्ते, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, ये इनकी क्या है काव्य संग्रह की रचनाएं हैं। उपन्यास की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे थे। तो उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट। अब बात करते हैं हम किसकी? इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह जिसमें लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी। निबंध एवं आलोचना की बात करते हैं तो प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक। साहित्यिक जो विशेषताएं हैं वो क्या है इनकी? इन्होंने जो वर्णन किया है वो क्या किया है? प्रकृति का सजीव चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया इन्होंने, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक विद्रोह था यानी समाज में जो भेदभाव था उसका विद्रोह थे, करुणा और संवेदना इनके विषय थे, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, दार्शनिक चिंतन, उपेक्षित एवं पीड़ित वर्ग के प्रति इनकी सहानुभूति थी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? बंगाल के महिसादल में हुआ। वे मूलतः गडाकोला गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान अर्जित किया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, नए पते। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन भी उन्होंने लिखे। उनकी ख्याति अविस्मरणीय यानी उनकी जो प्रसिद्धि है वो भुलाई नहीं जा सकती। निराला रचनावली 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट, उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। ये भी कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है कि ये क्या थे? मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हिंदी का महेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का महेश अर्थात शिव भी कहा जाता है। ठीक, उपेक्षितों
और पीड़ितों के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति मिलती है। निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। अब बात करते हैं हम जो अपनी रचना लगती है कक्षा 9th में, और वो रचना क्या है? वो है भारती जय विजय करे, इनकी रचना है। कविता निराला की देश प्रेम से ओतप्रोत एक प्रेरणादायक रचना है। कविता के आरंभ में ही कवि भारती जय विजय करे कहकर भारत को विजय श्री प्राप्त करने की कामना करता है, यानी उसकी इच्छा करता है कि भारत अब वो हमेशा विजय है। वह भारत भूमि को कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे का अर्थ होता है कि हमेशा हरा भरा रहे। भारत की जो भूमि है वो हमेशा क्या रहे? हरी भरी और सोने जैसी सुनहरी फसलें उसमें उत्पादित हो, यानी कनक शस्य कमल धरे का क्या अर्थ होगा कि सोने जैसी सुनहरी फसलें और हाथों में कमल धारण करने वाली, यानी भारत भूमि को क्या कहा है इन्होंने? सोने जैसी सुनहरी फसल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सोने जैसी सुनहरी फसल। और कमल दरी को क्या लिख सकते हैं हम? कमल दरी का अगर अर्थ करें तो क्या होगा कि हाथों में कमल धारण करने वाले, हाथों में कमल धारण करने वाली। ठीक, इसके बाद कहते हैं कहकर संबोधित करता है, जो भारत की कृषि परंपरा श्रम के सौंदर्य को दर्शाता है। कविता में भारत की भौगोलिक सुंदरता का ऐसा चित्र खींचा गया मानो भारत कोई देवी हो, यानी भारत को क्या माना गया? देवी के समान माना है, जिसके चरणों को समुद्र अपने जल से धोता है। नदी, वन, पुष्प, हिमालय, गंगा आदि प्राकृतिक शोभा को भारत के वस्त्र और आभूषण की तरह प्रस्तुत किया। कवि भारत को एक चेतन सत्ता के रूप में देखता है, जिसकी दिशाओं में ओंकार यानी ओम की गूंज हो रही है, जो अनेक तरह के स्वरों और विचारों से समृद्ध है। ये थी कविता के बारे में। हम उनका जो कविता का जो परिचय वो पढ़ा है, उसमें क्या क्या दिया गया उसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं कविता है क्या? भारत जय विजय करे, यानी भारती जय विजय करे, ये इनकी कविता है। तो क्या लिखा है? भारत जय विजय करे, यानी भारत है वो हमेशा क्या हो? विजय रहे। कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य का अर्थ क्या होगा? कनक शस्य का अर्थ होगा सोने जैसी सुनहरी फसलें। कमल दरे का अर्थ होता है हाथों में कमल धारण करने वाली। लंका पद तल सतदल, यानी क्या कह रहे हैं कि पद तल का अर्थ होता है चरणों। सतदल का अर्थ क्या होता है? 100 पंखुड़ियों वाला कमल। सतदल का अर्थ होता है 100 पंखुड़ियों वाला कमल। सतदल 100 पंखुड़ियों वाला कमल। ठीक, फिर क्या है? गर्जित तोर्मी सागर जल, और क्या करें? गर्जित उर्मी, यानी गर्जित प्लस उर्मी शब्द है कि समुद्र की गर्जना करते हुए। गर्जित उर्मी का अर्थ क्या होगा? समुद्र की गर्जना करती हुई लहरें। गर्जित उर्मी का अर्थ होगा समुद्र की गर्जना करती हुई लहरें। गर्जना करती हुई लहरें। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है? सागर जल यानी समुद्र का जल। समुद्र का जल है वो क्या कर रहा है कि उनके पैर धोता, यानी धोता सूची चरण युगल, यानी उनके हाथ जोड़कर, या हम ये कह सकते हैं कि उनके पैर है वो धो रहा है। पवित्र, सूची का अर्थ क्या हो जाता है? पवित्र चरण। पवित्र चरण का अर्थ हो गया चरण। ठीक, तो युगल का अर्थ है दोनों पैर। दोनों पैरों को वह धो रहा है। कौन कर रहा है? सागर की जो जल की जो लहरें हैं, समुद्र की जो गर्जना करती हुई जो लहरें जल से, वो क्या है? उनके दोनों चरण है वो पवित्र चरणों को धोता है। स्तव कर बहु अर्थ भरे। स्तव कर का अर्थ प्रार्थना करना। स्तव कर अर्थ क्या होगा? प्रार्थना करना। इसका अर्थ क्या होगा? प्रार्थना। कर का अर्थ करना। बहु अर्थ भरे,
यानी अत्यंत गहरे अर्थ वाली। इसका अर्थ क्या होगा? अत्यंत गहरे, अत्यंत गहरे अर्थ वाली। ठीक, बहुअर्थ तो कर बहुअर्थ भरे, यानी ऐसी प्रार्थना कर रही है जिसमें बहुत ही गहरे अर्थ वाली प्रार्थना करे। तर तुण वन लता वसन, यानी तन, तन का अर्थ होता है शरीर, तरु पेड़, तरु का क्या अर्थ हो जाएगा? पेड़, यानी तन, तन तुण नहीं, तन की जगह तन, तरु, तरु तुण वन लता, तरु तुण वन लता, तुण की जगह क्या लिखेंगे? तृण, वन लता, ये क्या होगा? तृण हो जाएगा। वन लता, लता वेद, वसन इनके क्या? वस्त्र हैं, यानी पेड़ पौधे, तिनके, वन और जो लताएं हैं वो क्या? इनके वस्त्र। अंचल में खचित, अंचल में खचित सुमन, सुमन का अर्थ है फूल। ठीक, फूल, सुमन का अर्थ होता है फूल। और क्या करें? अंचल, अंचल का अर्थ होता है जो उनका जो आंचल है, आंचल यानी जैसे वस्त्र की बात कर सकते हैं, जैसे माँ हमें गोद में जब लेती है तो हमें किससे ढकती है? आंचल से ढकती है। उसी तरह उसमें खचित का अर्थ होता है रतन जड़े हुए। क्या अर्थ होगा? रतन जड़ित आंचल, रतन जड़ित आंचल। सुमन फूल, गंगा ज्योतिर्जल कण, और गंगा का जो ज्योतिर यानी प्रकाशमान जो जल है, जल के प्रकाश के समान हम ये कह सकते हैं ज्योतिर्कण। धवल धार हार गले, धवल धार, धवल का अर्थ स्वेद या उज्ज्वल, इसका अर्थ क्या करेंगे? स्वेद या उज्ज्वल, स्वेद या उज्ज्वल। धार, धारा, हार, हार है गले का, गले का क्या है? वो हार माना गया। जल की जो धारा है वह स्वेद उज्ज्वल प्रकाशमय जल है, वह उसके हार, गले की, गले का हार। मुकुट सुबर हिम तुषार, मुकुट का अर्थ होता है सिर के ऊपर पहनने वाला मुकुट। सुबर, सुबर का अर्थ क्या देंगे हम? उज्ज्वल स्वच्छ कहेंगे। हिम तुषार, हिम तुषार का अर्थ होता है बर्फ और ओस की बूंदे, बर्फ और ओस की बूंदे, ओस की बूंदे। बूंदे। प्राण प्रणव ओंकार, प्राण प्रणव ओंकार यानी ओम की पवित्र ध्वनि है। इसको क्या बोलेंगे? ओम, एक मिनट, ओम की पवित्र पुकार कह सकते हैं या ध्वनि, ध्वनि, ध्वनित दिशाएं उदार। और उस ध्वनि से क्या है? चारों ओर दिशाएं हैं वो उदारित हो रही है। सतमुख सत्रौ मुखरे, सतमुख यानी 100 मुखों वाली, 100 मुखों, सतमुख 100 मुखों वाली, मुखों से 17, 17 का अर्थ है सैकड़ों, मुखरे का अर्थ होता है गूंजना, यानी 100 मुखों से यह ओंकार की ध्वनि है वो गुंजायमान हो रही है। यह था अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चैप्टर, जिसको हमने कविता को हमने पढ़ा। उम्मीद कर रहा हूँ सबके समझ में भी आया होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है और हमने जो पढ़ा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भारती जय विजय करे जो रचना है वो हमने पढ़ी है, जो कक्षा 9th की एनसीईआरटी की बुक में लगती है, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के काम में आती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये था अपना आज का क्लास। कल मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम नई पाठ के साथ। धन्यवाद।